और चले खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की, जहां चाकसू स्थित जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में डिनर के बाद फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी करीब 200 स्टूडेंट की तबीयत और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। करीब आपको जानकारी दें कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी में निरीक्षण और खाद्य नमूनीकरण की कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मेस में रखे खाद्य सामग्रियों की जांच की है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो फूड पॉइजनिंग का ये मामला है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में। इस दौरान मेस में कच्ची खाद्य सामग्री को बिना भंडार गृह के ही खुले में स्टोर किया जाना यहाँ पर पाया गया है। काजू चावल जैसे खाने की चीज़ों में कीड़े मिले हैं। जांच के दौरान मेस का परिसर का स्ट्रक्चर खाद्य निर्माण के अनुसार नहीं मिला है। सब्जी भंडारण की जगह गंदगी मिली है, साथ ही दीवारें और छत भी साफ नहीं मिली है। तो जांच के दौरान पाया यह गया है कि फूड हैंडलर्स ने उचित पोशाक नहीं पहनी थी। प्रयुक्त हो रहे पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट और स्टाफ के स्वच्छता प्रमाण पत्र और फॉस्टैग ट्रेनिंग के प्रमाण नहीं मिले हैं। अधिकारियों ने बताया है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई इस मामले में होगी। और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइव। वीरेंद्र, पहले ये मामला बताइए कैसे सामने आया है और जो जानकारी सामने आ रही है, ना तो हाइजीन मेंटेन की हुई थी, गंदगी यहाँ पर मिली हुई है और भी तमाम तरह की दिक्कतें सामने आई थी। इसके चलते फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं तमाम लोग। क्या है अब अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना है कल शाम को जब मीडिया के सामने ये सूचना मिली कि जो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है चाकसू के अंदर, उसके जो परिसर के अंदर जो हॉस्टल है, जो बच्चे रहते हैं उसके अंदर 400 के करीब, उन बच्चों में से 200 के करीब हैं जो बच्चे हैं वो फूड पॉइजन का शिकार हुए हैं। जिसके बाद जो कह सकते हैं कि जो कॉलेज प्रशासन है उसमें हड़कंप मच गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 65 के करीब जो स्टूडेंट है उनकी स्क्रीनिंग की गई और उनके अंदर जो फूड पॉइजनिंग की जो कह सकते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स उसमें पाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान की जो फूड डिपार्टमेंट है वो लगातार जो मिलावट खोरों के खिलाफ है कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फूड डिपार्टमेंट वो केवल जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होटल व्यवसायी हैं वहीं पे ही इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन पहली बार प्रदेश के अंदर एक कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब ये शिकायत मिली उसके बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम वहां पे जाती है और वहां के जो फूड के जो कह सकते हैं कि सैंपल है वो कलेक्ट करती है और उसके अंदर पाया गया कि जो फूड है, राइस की बात कर लीजिए या सब्जियों की बात कर लीजिए, वहां पे जो राइस है उसके अंदर कई जो कह सकते हैं कि बारिश का मौसम है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो बारीक जो कीड़े होते हैं वो राइस के अंदर पाए गए। इसके अलावा जो वहां पे जो कुक वगैरह होते हैं उनकी जो प्रॉपर ड्रेस होती है एक शेफ की, वो ड्रेस नहीं होने के चलते उनके अंदर हाइजीनिक का बिल्कुल दरकिनार किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद 65 जो स्टूडेंट है उनकी स्क्रीनिंग की गई, जिसके अंदर 6 के करीब जो स्टूडेंट है उन्हें जयपुर रेफर किया गया और जयपुर के जो RUHS अस्पताल है वहां पे कुछ स्टूडेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि एक स्टूडेंट का जयपुर के स्वाभिमान सिंह अस्पताल है वहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पूरी घटना के बाद जब लोकल पुलिस और जो स्थानीय जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है वो वहां पहुंचती है और वहां के यूनिवर्सिटी के परिसर में पहुंच के देखती है कि जो किचन होता है या फिर जो मेस होता है उसके अंदर जो फूड की क्वालिटी वास्तव में जो होनी चाहिए उस फूड की क्वालिटी नहीं पाई जाती और उसके सैंपल है वो फूड डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद जो फूड पॉइजनिंग की जो समस्या है उसको लेके भी यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंची हुई है और सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग है वो की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे जो कह सकते हैं कि जो पूरा जो ये मेस है उसके अंदर जो फूड भंडारण जो भंडार होता है उसके अंदर भी कई ऐसी जो कह सकते हैं कि खामियां पाई गई, जिसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो राइस है, सब्जियां हैं, उनके अंदर भी कई गंदगी के जो सैंपल है वो फूड डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद जो वहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम और जो तमाम जो लोकल प्रशासन है वो इस पूरी जो घटना के बाद है स्टूडेंट की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और इसके अंदर 65 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, 65 से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि जो 5 से 6 जो बच्चे हैं उनकी जो हालत है वो अभी जो कह सकते हैं आईसीयू में उनको
ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जी मनी। जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, वीरेंद्र जरा ये बताएं कि कब से मामला चला आ रहा है, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है? देखिए मनी, आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने अपने एक फूड डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा अलग अलग प्रदेश के इलाकों के अंदर फूड डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है और जो मिठाई की दुकान होती है या फिर जो बड़े होटल रेस्टोरेंट होते हैं, नामी होटल्स, वहां पे जाती है और उनकी जो फूड की क्वालिटी होती है, यदि फूड की क्वालिटी जो फूड डिपार्टमेंट के मानक होते हैं या फिर भारतीय जो फूड डिपार्टमेंट होता है उसके मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि तो हाल ही कार्रवाई के हुई है दिनों इस के मामले अंदर में, क्योंकि फूड फूड मानकों के डिपार्टमेंट ने आधार पर तो अलग नहीं अलग उतरा है ये। बिल्कुल, देखिए अभी ये कार्रवाई की जा रही है। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने वहाँ के जो राइस हो गए, सब्जियां होगी या फिर अन्य जो सैंपल्स होते हैं वो फूड के सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। आखिर किस वजह के कारण ये फूड पॉइजन हुआ है तमाम बच्चों के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि ठीक है, जिस मैं तरीके लौटूंगा से आपके पास, आप फूड रहिए मेरे डिपार्टमेंट की साथ टीम वीरेंद्र, आप ने अभी जानकारी यहाँ पर जिस दे रहे तरीके हैं।